हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रसाद शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आ जाइए, चलते हैं अपने टॉपिक पे, एक न्यू टॉपिक पे। ओके, ब्लड। ठीक है, ब्लड के बारे में आज हम लोग जानेंगे। हम लोगों को पता है जैसे कि ब्लड जो ये आप लोग को एक फिगर दिख रहा होगा। ठीक है, ये सब एक दिख रहा होगा, चपटे चपटे, ये हमारे ऊतक होते हैं। ठीक है, ब्लड को संयोजी ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, ब्लड दो भागों में बटा होता है। कौन कौन सा? सॉलिड पार्ट, ठीक है, लिक्विड पार्ट। ठीक है, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, ये ठोस भाग मुख्य रूप से रक्त में पाई जाने वाली कणिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो संपूर्ण रक्त का 45% तक होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की कणिकाएं पाई जाती है, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं इसको कहेंगे आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। वाइट रक्त कणिकाएं जिसको कहेंगे डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। ठीक है, इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, और लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में होता है प्लाज्मा। ठीक है, लिक्विड में प्लाज्मा होता है। यही प्लाज्मा मिला होता है जो कि रक्त शरीर में दौड़ता है लिक्विड के रूप में। ठीक है, कितना? 55%। ठीक है, प्लाज्मा में लगभग 91 नहीं रहता है, 92% तक जल तथा 8% तक बाकी और सब रहते हैं। जैसे उसमें प्रोटीन, सारे प्रोटीन आ गए। कौन कौन? एल्बुमिन, ग्लोबिमिन, थ्रोम्बिमिन, फाइब्रोनोजिन। ठीक है, और कुछ लौड़ आते हैं। ठीक है, जिसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइक्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, ये सभी के साथ में और कुछ एंजाइम होते हैं, कुछ एंटीबॉडीज़ होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, ऐसे बहुत सारे चीज़ मिले होते हैं। ठीक है, अभी मैं बता रही हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए आइए आते हैं, देखते हैं। हमने बताया रक्त एक संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है। ठीक है, संयोजी ऊतक है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। ठीक, ये जो होता है रक्त 7.4 तक होता है। ये क्षारी होगा। ठीक है, क्षारी होगा। ठीक है, क्षारी होगा। रक्त क्या होगा? क्षारी होगा। और रक्त क्या है? संयोजी ऊतक है। ठीक, अब आइए, यह जो है शरीर के भाग का 8% होता है। ठीक है, संपूर्ण शरीर के भाग का 8% रक्त होता है। ठीक है, अब आइए जो है हम देखते हैं रुधिर का संगठन। इसका संगठन, जब हम संगठन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? इसमें संगठन में होंगे, एक होगा ब्लड सेल। ठीक है, ब्लड सेल होगा। ठीक है, ब्लड सेल होगा, जो कि ये होता है 45%। ठीक है, 45%। और एक होता है प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा होगा तो प्लाज्मा होगा 55%। ठीक है, रक्त में कितना प्लाज्मा होगा? प्लाज्मा होगा 55%। और जो ब्लड सेल्स होंगे वो 74%, 45% होंगे ना, 45%। ठीक है, 45%। ब्लड सेल्स 45% और प्लाज्मा जो होगा वो 55। ठीक है, 45, 55। ठीक है, ओके। ठीक है, अब आइए आगे, हम प्लाज्मा की बात करें। अगर हम प्लाज्मा की बात करें, ठीक है, अगर हम प्लाज्मा की बात करें, जो कि 55% पाया जाता रहा था। ठीक है, तो प्लाज्मा में होता है कार्बनिक। ठीक है, पर प्लाज्मा में अकार्बनिक, ठीक है, अकार्बनिक और पोषक और प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन। प्लाज्मा में अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं, अकार्बनिक तत्व और पोषक और प्रोटीन। ठीक है, प्लाज्मा में ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम ब्लड सेल की बात करें,
अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें, ठीक है, अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स की बात करें जो 45% था, ठीक है, 45% था। इसमें क्या आता है ब्लड सेल्स में, ठीक है, आरबीसी आएगा, आरबीसी आएगा, ठीक है, डब्ल्यूबीसी आएगा, ठीक है, एक आएगा प्लेटलेस, ठीक है, प्लेटलेस, ठीक है। किस में आएंगे? ये ब्लड सेल्स में आएंगे, ठीक है। और प्लाज्मा में हमने क्या देखा था? अकार्बनिक तत्व पाए गए थे और पोषक प्रोटीन, ठीक है। और इसमें क्या देखे थे? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, वाइट बीसी डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेस, ठीक है। अब हम देखेंगे प्लेटलेस जो होता है इसको क्या कहते हैं? आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट कहेंगे। इसको कहेंगे इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को कहेंगे ल्यूकोसाइट और प्लाज्मा को कहेंगे थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। प्लाज्मा को थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, लिख दे रही हूँ, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। आरबीसी को क्या कहेंगे? आरबीसी को क्या कहेंगे? आरबीसी को कहेंगे, आरबीसी को कहेंगे, ये पूछता है, ये कहीं भी थ्रोम्बोसाइट, आप अब आरबीसी को आरबीसी ना कह करके इरिथ्रोसाइट कहते हैं, ठीक है, इरिथ्रोसाइट कहते हैं, इरिथ्रोसाइट कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, ठीक है। और जो प्लेटलेस होता है, जो प्लेटलेस होगा उसको कहेंगे थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट। इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, ठीक। इसमें तो हमने देख लिया। और ल्यूकोसाइट में डब्ल्यूबीसी में ल्यूकोसाइट, ठीक है, जो ल्यूकोसाइट था उसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक होता है कणिका विहीन, ठीक है, एक होता है कणिका विहीन, ठीक है, विहीन, एक होता है कणिका युक्त, ठीक है, कणिका युक्त। क्या होता है ये कणिका विहीन और कणिका युक्त? कणिका विहीन वो होता है जिसमें, कणिका विहीन डब्ल्यूबीसी में होता है, जिसमें क्या होता है कणिका विहीन की, जिसमें केंद्रक पाया जाएगा, ठीक है, वो कणिका विहीन हो गया, ठीक है। जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता था कणिका विहीन हो गया, और जिसमें केंद्रक पाया जाता है वो कणिका युक्त होता है, ठीक है, ओके। ये केंद्रक होता है, केंद्रक, ठीक है, केंद्रक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आरबीसी में दोस्तों एक चीज़ है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, ठीक है। प्लेटलेस हो गया इरिथ्रोसाइट, ठीक है। कणिका विहीन में क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी में कणिका विहीन पाया जाता है। तो कणिका विहीन में कौन कौन आते हैं? ठीक है, कणिका विहीन में जो कणिका विहीन होगा, जो कणिका विहीन होंगे, ठीक है, कणिका विहीन में आएंगे मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट, ठीक है, कणिका विहीन में ये आते हैं, ठीक है। और कणिका युक्त में आएंगे वैसोफिल्स, कणिका युक्त में आएंगे, कणिका युक्त में आते हैं वैसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, ठीक है, ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, ओके। इसमें इतने आते हैं, ठीक है। ये तो हमने देख लिया। अब देखते हैं जो प्लाज्मा हमने पढ़ा था ना, प्लाज्मा जो देखे थे, जो 55% पाया जाता था, उसमें अकार्बनिक कुछ तत्व पाए जाते थे, ठीक है, कुछ अकार्बनिक तत्व पाए जाते थे। वो कौन कौन से थे? एक था अकार्बनिक तत्व जो पाए जाते थे, जो अकार्बनिक तत्व थे, ठीक है,
अकार्बनिक जो तत्व थे वो कौन था? एक था सोडियम, ठीक है, सोडियम था, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो था वो दोस्तों होता है कि ब्लड को क्षारीय बनाता है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, वो क्षारीय बनाने का काम करता है, ठीक है। और एक होता था सोडियम क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड होता था। ये होता था सोडियम क्लोराइड क्या करेगा? इसका स्वाद, ब्लड का स्वाद जो है नमकीन बनाता था, ठीक है, ब्लड का स्वाद नमकीन बनाता था, क्योंकि ब्लड थोड़ा नमकीन स्वाद में होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं पोटेशियम होता है ना, पोटेशियम भी इसमें है। तो पोटेशियम से जो है, जो हार्ट के स्कंदन जमने में जो महत्वपूर्ण भाग निभाता है ना, वो सोडियम रहता है, ठीक है। जो हार्ट स्कंदन करता है, जमता नहीं है, वो सोडियम रहता है, ठीक है, वो पोटेशियम रहता है, पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम के बारे में बता रही थी, तो वो पोटेशियम, ठीक है। और ये होता है कैल्शियम, ठीक है, एक होता है कैल्शियम जो कि रुधिर को जमने का कार्य करता है, ठीक है, रुधिर को क्या करता है? जमाने का कार्य करता है। कौन करता है? कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, ओके। और एक होता है मैग्नीशियम होगा दोस्तों, रुधिर के बहाव का कार्य करता है, ठीक है, बहाव में मदद करता है। जब रुधिर बहता है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये रुधिर बहता है तो ये बहाव के काम करता है। कौन करता है? मैग्नीशियम, ठीक है, ये हो गया। और कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं इसमें, पोषक तत्व जो पाए जाएंगे, ठीक है, वो है ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज है, ठीक है, वो ग्लूकोज है। फैटी एसिड है, ठीक है, और अमीनो एसिड है, ठीक है, और विटामिन है, ठीक है, ठीक है। ये पोषक तत्व पाए जाते हैं। कौन? ग्लूकोज, फैटी एसिड, अमीनो एसिड और विटामिन, ठीक है। और इसमें कुछ प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो प्रोटीन होंगे एल्बुमिन, ठीक है, एल्बुमिन होंगे प्रोटीन में, और ग्लोब्यूमिन होंगे, ठीक है, ग्लोब्यूमिन होंगे, और प्रोथ्रोम्बिन होंगे, ठीक है। एक होता है फाइब्रोनोजिन, ठीक है, फाइब्रोनोजिन। और आशा करती हूँ आप लोग को समझ में आया होगा दोस्तों। और कल इसके आगे हम पढ़ेंगे, जो आगे पढ़ेंगे उसमें बहुत ही इंटरेस्टेड चीज़ है। और ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।